Siya ji, welcome back to the podcast. Wish you a very happy new year. और लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने स्पेशली आपको बुलाया कि ये नया साल 2025 लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा, उसके ऊपर आई थिंक डिटेल में आप तैयारी भी करके आई हैं. हाँ जी. थैंक यू सो मच. नया वर्ष आपके लिए भी बहुत मंगलमय हो और मैं कामना करती हूँ कि सभी के लिए मंगलमय हो. और वैसे भी ये साल मंगल का है, तो कोई गलत एनर्जी क्रिएट ना करें कि मंगल का है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में कि जो हम सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. तो पॉजिटिव रहें, सभी के लिए ये नेगेटिव रहने वाला नहीं है. आज हम बात करेंगे कि जनवरी में जिन भी लोगों का बर्थडे आता है तो उनको हम कवर करेंगे अभी. और जो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो ये लागू होगा, जो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी प्रेडिक्शंस होंगे या जो भी रेमेडीज होंगी, ये फरवरी से शुरू होता है आफ्टर 10 फरवरी. ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी का जो कैलेंडर है वो फरवरी से ही चलता है. ओके जी. तो जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, जो आपको रिफ्लेक्शन दिखता है कि ईयर चेंज हुआ, तो आफ्टर जनवरी ज़्यादा फील होता है कि हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए. तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिसका भी जन्म 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी या 28 जनवरी को हुआ है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है. ओके, दैट्स ग्रेट. तो उनके लिए जो ये साल है, ये थोड़ा सा उनको मूड स्विंग्स देगा. थोड़ा सा इमोशनली वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को. तो थोड़ा सा ये मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा परेशान रखेगा. और जल्दी जल्दी जैसे थॉट्स बदलते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, इस तरह का थॉट प्रोसेस रहने वाला है. क्योंकि चंद्रमा का है तो चंद्रमा तो मूड स्विंग्स देता ही देता है. तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये करेंगे कि डेली अपनी मदर के चरण स्पर्श करें. और मम्मी वैसे तो करती हैं और नहीं करती हैं, तो स्पेशली अपनी मम्मी का हाथ अपने सर के ऊपर ज़रूर रखवाएं. तो काफ़ी हद तक जो ये इमोशनली बैलेंस हो पाएंगे वो लोग. ठीक है. अब फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनका भी जन्म 2 जनवरी, 11 जनवरी, 20 जनवरी या 29 जनवरी को है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है. यदि वो लोग कुछ करियर में कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा फल देने वाला रहेगा और हर तरह से फ़ायदा देने वाला ही रहेगा. जो लोग हील नहीं हो पा रहे हैं लंबी बीमारियों से, वो लोग भी हील हो पाएंगे इसमें. लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देने वाला है कि कहीं उनसे कोई डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साल उनके डिसीजन गलत करवा सकता है. तो जो भी आपके मेंटोर हैं, जिनको आप एज ए गुरु मानते हैं, घर में बड़े हैं, या जिनको सोचते हैं कि ये हमारे वेल विशर हैं, तो उनकी एडवाइस लेके आगे बढ़ना है. ओके, 2 नंबर वालों के लिए. 2 नंबर वालों के लिए. और रेमेडी इसमें ये रहेगी कि आप केले के वृक्ष में मंगलवार को पानी ज़रूर दें. ये करना रहेगा. तीसरा हम लेते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 3 जनवरी, 12 जनवरी, 21 जनवरी या 30 जनवरी है, तो उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है. तो इन लोगों के लिए जो साल है ये थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से परेशान रखेगा, क्योंकि जो पर्सनल ईयर के हिसाब से देखें तो ये राहु का रहने वाला है. तो राहु इल्यूजन्स देगा, विजन में क्लैरिटी नहीं देगा, थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, कामों में रुकावट फील होगी कि हमारे काम बन नहीं रहे, या बनते बनते कामों में अचानक से रुकावट आ जाना, ऐसा रहेगा. कोई बात नहीं, निकल जाएगा. ये सब जो लागू होगा फेब से होगा. और अब इसमें क्या करना है कि मेडिटेशन करें. 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेशन करें. मेडिटेशन में लोगों का सवाल या लोगों का कहना ये होता है कि हमारा मन नहीं लगता, हम ध्यान करते हैं. तो मैं कहूँगी कि एक ही दिन में, 10 दिन में, 10 साल में भी यदि आपका मेडिटेशन में मन लग जाए तो बहुत बड़ी बात है. हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करनी है, सांसों पे फोकस करना है. लोगों का रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कब करें. जस्ट आप सोने से पहले 10 मिनट कर लीजिए, नींद भी अच्छी है. इवनिंग में भी कर सकते हैं, रात को सोने से जस्ट पहले कर सकते हैं, चाहे वो आप कितने भी बजे सोते हैं. तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी. जिन लोगों के पास 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग स्पेशली सैटरडे को उनको चाय पिलाएं.
ओके। इस तरह से भी एम्प्लॉयज को ही पिलाएं या बाहर भी, जैसे कई बार फोर्थ क्लास किसी के? एम्प्लॉयज को है उनको पिलाएं। आपके आसपास, घर के आसपास काम चल रहा है, हाँ हाँ। मजदूर वर्ग है, उसको आप चाय पिला सकते ओके, हैं ओके। सैटरडे को। इस तरह से ये वाला करेंगे। फिर हम नेक्स्ट डेट पे आते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 4 जनवरी, 13 जनवरी, 22 जनवरी या 31 जनवरी है। उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो उनके लिए मैं बताऊं कि पिछले साल जो काम उनके रुके हुए थे वो काम अब कंप्लीट होने लगेंगे। ओके। जो काम रुके हुए थे अब उनमें गति आने लगेगी, क्योंकि फरवरी के बाद से वो देखेंगे कि उनका समय अच्छा शुरू हो रहा है। काम बनेंगे, काम चलेंगे, सफलता मिलेगी। कोई पिछले साल कोई सोच रहा होगा कि मुझे काम शुरू करना है, शुरू नहीं कर पा रहे थे, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन फरवरी के बाद से 110% वो काम उनके शुरू हो जाएंगे। अत्यधिक फल देने वाला ये साल उनको रहेगा, हर तरह से सुंदर और 4 पॉजिटिव नंबर वालों के लिए मतलब फेवरेबल साल है। फेवरेबल रहेगा ये ओके। साल। अब इसमें अंदर उनको उपाय क्या करना है? इसमें उपाय ये करें कि गणेश जी को 5 लड्डू का भोग लगा दें बुधवार के दिन, ओके। और उनको बांट दें, डोनेशन दे दें, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर जो है वो गणपति जी से ही रूल हो रहा है इस साल। तो गणपति जी को 5 लड्डू भोग लगाया और उनको बांट दिया। बस सिर्फ इतना सा करना है। समय उनके हिसाब से है, उनको अच्छा फल देने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिनकी भी जन्म तारीख 5 जनवरी, 14 जनवरी या 23 जनवरी है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। तो इसमें मैं कहूँगी कि जो 14 तारीख वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहता है, क्योंकि कार्मिक डेट ऑफ बर्थ है, तो थोड़ा सा कुछ पिछले जन्म की चीज़ों की वजह से कुछ रुकावटें आती हैं। इतना सरल नहीं हो पाता किसी भी चीज़ को अचीव करना उनके लिए। लेकिन उनके लिए जो ये 2025 है बहुत अच्छा फल देने वाला रहेगा। उनकी जो भी डिजायर्स थी वो अब पूरी होने का समय आ गया है। लोग गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, जो अच्छी जॉब की तलाश कर रहे थे उनको अच्छी जॉब मिलेगी, जो बिजनेस में जिनके रुकावटें आ रही थी उनके बिजनेस भी अच्छे चलेंगे। तो 2025 उनको बहुत कुछ देके जाने वाला है, उनकी सारी विशेष को फुलफिल करने वाला 5 रहेगा। नंबर 5 नंबर वालों के लिए, मतलब 4 और 5 नंबर दोनों के लिए साल ठीक है ये? दोनों के लिए साल ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं जिनका भी जन्म तारीख 6, 15, 24 है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। उनके लिए ये साल ऐसा रहने वाला है कि अगला साल थोड़ा सा टफ आएगा। तो जितना आप इस साल मेडिटेशन करेंगे उतना अगला साल आपका अच्छा होगा। ये जो साल है ये क्या फल देने वाला है कि आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है, थोड़ा सा संभल के रहना है, एडवाइस लेके आगे बढ़ना है, जल्दी से किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जो आपको प्रपोजल मिलेंगे प्रपोजल्स मिलेंगे, लेकिन वो उतने सही नहीं होंगे, कहीं आपके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। तो बी प्रिपेयर। आपको अपने मेंटोर से एडवाइस लेना है, जो आपके वेल विशर हैं उनकी एडवाइस लेनी है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि अगला साल थोड़ा और टफ आने वाला है। उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं इस साल। उसके लिए पहले से आप जितना मेडिटेशन करेंगे उतना अगला साल इजीली निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये 6 नंबर वालों के लिए रहने वाला है। अगली डेट हम लेते हैं जिनका भी जन्म तारीख 7 जनवरी, 16 जनवरी या 25 जनवरी है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। इनका जो पर्सनल ईयर है वो शनि से रूल्ड रहेगा, टफ रहेगा, कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा बहुत संभल कर चलना है कि कहीं कोई लीगल में ना फंस जाएं। ओके। लीगल में फंसने के पूरे चांसेस हैं। आप मेहनत हार्ड करोगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको कम मिलेगा। अभी तक बहुत अच्छा मिलता आया है, आपने जो किया उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता आया है, लेकिन अब वो चीज़ है वो कम मिलने वाली है। वैसे भी मैं ये कहूँ कि जिनकी भी जन्म तारीख 7, 16 या 25 आती है उनको करियर में इश्यूज रहते ही हैं। ओके। इतना जल्दी वो सेटल नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये साल जो है और टफ रहेगा उनके लिए। तो इसके लिए शनि कहते हैं कि जितना डाउन टू अर्थ रहोगे मैं आपको उतना ही फल दूंगा। तो उसके लिए करना क्या है, घास के ऊपर, ग्रीन घास के ऊपर आपने नंगे पांव चलना है, और यदि हो सके सैटरडे को अपने घर का टॉयलेट खुद क्लीन करें। वो तो ऑल टाइम बेस्ट रेमेडी है। ऑल टाइम बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि शनि कहता है इससे डाउन टू अर्थ काम कुछ हो नहीं सकता।
तो ये वाला उपाय आपने एटलीस्ट 1 साल तो करना ही है। तो ये साल काफ़ी थोड़ा कुछ इजीली उनके लिए निकल पाएगा। नेक्स्ट हम डेट लेते हैं 8 तारीख। जिनका भी जन्म 8 जनवरी, 17 जनवरी या 26 जनवरी को हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल रहता है, मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम, ऐसा रहता है। और उनका जो पर्सनल ईयर है वो थोड़ा सा टफ है हेल्थ को लेकर। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, क्योंकि ये ऑडिट पीरियड है और ऑडिट पीरियड 1 साल का नहीं होके 13 मंथ्स का रहता है। तो जब इन लोगों का जो ऑडिट पीरियड ख़त्म होगा या इन लोगों का जो समय चेंज होगा वो अगली फरवरी से ना होके अगले मार्च से चेंज होगा। मतलब 13 महीने का स्ट्रगल है basically। 13 महीने का रहता है, क्योंकि ऑडिटर इतनी जल्दी जाते नहीं हैं और इसमें कहीं ना कहीं कुछ चांसेस रहते हैं कि चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसे चांसेस रहते हैं। तो इसकी मैं आपको बहुत ही सटीक रेमेडी दे देती हूँ, क्योंकि ये हेल्थ को लेकर है। या तो आप 6 महीने में एक बार ट्यूसडे के दिन अपना ब्लड डोनेट कर दें, तो बेस्ट है। नहीं कर सकते हैं तो मंथ में एक बार हॉस्पिटल जाना है, अपना ब्लड थोड़ा सा निकालना है, जैसे शुगर का टेस्ट करने में निकालते हैं, उसको हॉस्पिटल के डस्टबिन में डालना है। और वहाँ की कैंटीन से कुछ चाय, बिस्किट, समोसा है कुछ खाकर आना है। रीज़न कि ये मंगल का साल रहेगा उनका, और मंगल क्या करता है, ब्लड निकालता है, ब्लड लॉस देता है और हॉस्पिटल का खाना खाना पड़ता है। तो ये दोनों ही उपाय इससे हो जाते हैं। है ना। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें इस तरह से रहेंगी। अब हम लास्ट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिनकी भी जन्म तारीख 9 जनवरी, 18 जनवरी या 27 जनवरी है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो मैं बता दूं कि जो लोग पिछले साल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, जिनके काम नहीं बन रहे थे, उन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि सूर्य का आ गया उनका। तो सूर्य जब आता है तो लाइफ में सक्सेस देता है, रुके हुए काम चलते हैं, नई नौकरी मिलेगी, यदि आप तलाश कर रहे हो तो, शादी नहीं हो रही थी तो शादी होगी, और जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो 10 मार्च के बाद से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम आने वाला है। कुछ काम शुरू करना चाह रहे थे, शुरू नहीं हो रहा था, तो वो भी शुरू करने का समय आ गया है। और इसको और ज़्यादा पावरफुल कैसे करें कि जब हमारा समय अच्छा है तो हम उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और इस्तेमाल कर लें। तो घर में अपने जो फादर हैं उनके आपको चरण स्पर्श करने हैं। ऑफिस में बॉस हैं, वो भी सन की तरह हैं, तो कभी भी नेगेटिव ना बोलें उसके लिए। कि नहीं तो ये जो अच्छा फल देने वाला समय है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ उसको कम कर देगा। उसके परसेंटेज जैसे 100% सही मिलने वाला है तो 80% ही सही रह जाएगा। तो जो भी सूर्य समान हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनके पीछे से भी उनकी कोई बात ना करें। तो आपको जो सूर्य का साल है ये बहुत कुछ देकर जाएगा। तो 2025 इस तरह से इन डेट ऑफ बर्थ का रहने वाला है, और मैं कामना करती हूँ कि सभी के लिए 2025 मंगलमय हो, सभी की रुकी हुई जो मन्नतें हैं वो सब पूरी हों। आई थिंक ये बहुत क्विकली सारे नंबर्स का 1 to 9 हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, और अच्छा बुरा सब तरह का है। जी। आई थिंक 4, 5 और 9 नंबर्स के लिए बहुत अच्छा है जी, है ना, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और बाकी न्यूट्रल है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये प्रेडिक्शंस तो जनवरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी डिफरेंट जो डेट्स हैं उसके हिसाब से हो गई जी। पूरे साल की। अब फैब का भी डिस्कस करते हैं। तो अपन अब बात कर लेते हैं जिनका भी जन्म 1 फरवरी, 10 फरवरी, 19 फरवरी या 28 फरवरी को हुआ है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। राइट। तो अपन ये कर लेते हैं। तो इनके लिए जो ये साल है वो जुपिटर का रहने वाला है। करियर में ग्रोथ देगा, आपके रुके हुए काम जो हैं वो पूरे रहेंगे। थोड़ा सा इसमें देखने वाला ये है कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 है, टोटल 6 आता है, उनके लिए थोड़ा सा उतना फलदायी नहीं रहेगा ये 2025, लेकिन ओवरऑल ये फलदायी रहेगा सबके लिए। जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली थी, पेंडिंग चल रहा है, उनको सफलता मिलेगी। इसमें भी उनको थोड़ा सा यही कॉन्शियस रहना है कि जैसे कुछ लोग कॉलेज सर्च कर रहे हैं, कुछ बिजनेस का तलाश कर रहे हैं कि मैं ये काम करूं कि वो काम करूं, तो कहीं गलत डिसीजन होने का ये साल है। तो उन लोगों को थोड़ा सा
किसी की हेल्प लेके आगे बढ़ना है, क्योंकि गुरु का है तो जिसको वो एज ए गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, उनकी एडवाइस लें, फिर वो आगे बढ़ें। तो 2025 उनके लिए बहुत अच्छा बढ़िया रहने रहेगा। वाला है। अब हम बात करते हैं जिनका भी जन्म 2 फरवरी, 11 फरवरी, 20 फरवरी या 29 फरवरी को हुआ है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। इन लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी देने वाला रहेगा। थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा रहने वाला है, ओवर थिंकिंग रहेगी, कामों में सफलता नहीं मिलेगी, सडन से रुकावट आएगी काम में, कि बनते बनते काम लगे कि काम बनने वाला है और अचानक से रुकावट आ गई। इस तरह से इनका ये साल रहेगा। तो इनको छोटे मोटे उपाय करने हैं। मेडिटेशन जिसमें मस्ट है कि मेडिटेशन 10 मिनट का ये टाइम निकालें, मेडिटेशन करें। कुछ डोनेशन कर सकते हैं कि जैसे चाय पत्ती ही डोनेट कर दी आपने, ओके। सैटरडे को चाय पत्ती स्वीपर को डोनेट कर दी, चाय पिला दी, 4th क्लास को चाय पिला दी, या कहीं आपके आसपास काम चल रहा है तो वहाँ मजदूर वर्ग है उसको आपने चाय को पिला दी, कॉफ़ी पिला दी। इस तरह से आप इस साल को थोड़ा सा नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन रुकावटें आएंगी, विज़न क्लियर नहीं रहेगा। अब हम नेक्स्ट डेट पे आते हैं जिनका भी जन्मदिन 3 फरवरी, 12 फरवरी या 21 फरवरी आ रही है, उसके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो इन लोगों के जो रुके हुए काम है वो कंप्लीट होंगे इस साल में। ओके। पिछले साल का जो स्ट्रगल था इनका पिछला साल बहुत टफ रहा है, मानसिक रूप से बहुत परेशानी, बहुत रुकावटें इन्होंने फील करी हैं। तो उन रुकावटों का अब सॉल्यूशन होने का समय आ गया है। फरवरी से इनको अपने समय में सुधार लगने लग जाएगा। जिनके रुके हुए काम थे वो रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे। जो बहुत दिन से पेंडेंसी चल रही थी कि हम कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें भी अब शुरू हो जाएंगी और ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है 2025 उनके लिए। अगली डेट पर चलते हैं जिनका भी जन्म तारीख 4 फरवरी, 13 फरवरी, 22 फरवरी है, उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है। तो उनके लिए ये साल वीनस का है। जो भी रुकी हुई चीज़ें थी वो फुलफ़िल होंगी। मकान है, गाड़ी है, फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी वो चीज़ें खरीदना उनका पेंडिंग चल रहा था, वो चीज़ें अब पूरी होने वाली हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो खरीदेंगे। उसमें गोल्ड भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये साल उनके लिए ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव और सुंदर रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 5 फरवरी, 14 फरवरी या 23 फरवरी है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। ये साल उनके लिए 2025 जो है वो केतु का रहने वाला है। केतु क्या देता है? धोखे देता है, मूड स्विंग्स भी देता है साथ में। तो किसी के भी कहने में नहीं आना, पहले किसी की एडवाइस लेके फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि 100% है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल सकता है। तो उस धोखे से सावधान रहना है और एडवाइस लेकर आगे बढ़ना है। ओवरऑल 2025 में उनके साथ ऐसा रहेगा। नेक्स्ट डेट हम लेते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 6 फरवरी, 15 फरवरी या 24 फरवरी है, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। उनके लिए हम देखें तो 2025 शनि का रहने वाला है। कामों में रुकावटें आएंगी, मेहनत ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कम मिलेगा उन लोगों को। स्पेशली सावधान रहना है, किसी लीगल इशू में वो ना फंसें। ओके। बहुत ही सावधान। छोटे मोटे नोटिस आ जाते हैं, पता भी नहीं रहता कि आपका बहुत पुराना कोई फ़ोन का बिल था, वो आपने जमा नहीं करवाया, उसी का नोटिस आ गया, तो लीगल में कहीं ना कहीं ये उलझाता है, जो ये साल उनके लिए आने वाला है। सावधान रहना है। शनि के उपाय करने हैं, शनि टेम्पल चले गए, कुछ डोनेट करके आ गए, या फिर जैसे शनि महाराज को तेल का दान दे दिया, छाया दान। स्पेशली तेल में भी यदि आप छाया दान करते हो तो बेसिकली वो अपना चेहरा देख के, अपना चेहरा देख के छायादान वो होता है। छायादान वो था। रीजन बीइंग कि वो शनि को अपनी माता से बहुत प्रेम है, उनकी मदर छाया ही है। तो इसलिए जब छायादान कोई करता है तो वो उनको अत्यधिक प्रिय है। तो आप इस तरह से इस साल को अपना इजीली निकाल सकते हैं। बाकी टॉयलेट धोने वाली रेमेडीज आप करें, बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डेट हम लेते हैं कि जिनका भी जन्म तारीख 7 फरवरी, 16 फरवरी या 25 फरवरी है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। करियर में इश्यूज़ वो फेस कर रहे होंगे, रुकावटें वो फेस कर रहे होंगे, सबका भला सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फील होता है कि उनको उतना रिवर्ट नहीं मिलता, कि उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना वो दूसरों का भला करते हैं। और थोड़ा सा साल जो है वो साल भी थोड़ा सा उनके हेल्थ को लेके डाउन रहने वाला है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हनुमान जी के मंदिर जाना है, लड्डू का भोग लगाएं
और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये साल थोड़ा सा उनके लिए नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये उनका चलेगा, जो ये साल है 2025, जो इनका जो टफ रहेगा हेल्थ को लेकर, ये रहेगा मार्च 2026 तक। ओके। तो उनको कोशिश करें, यदि आप स्वस्थ हैं, आपको शुगर वगैरह नहीं है, तो साल में 2 बार मंगलवार के दिन आप ब्लड डोनेट ज़रूर कर दें। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट डेट हम लेते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 8 फरवरी, 17 फरवरी या 26 फरवरी है। उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा? तो उन लोगों को ये साल कहूँगी 50-50 रहने वाला है, क्योंकि न्यूट्रल रहेगा। रीज़न बीइंग कि वो खुद सैटर्न से रूल हैं, और जो ये सूर्य का आ रहा है उनका ये साल, तो उतना, हालांकि सूर्य शनि के लिए इतना ख़राब नहीं है, इतना ख़राब रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन 50-50 रहेगा। किसी किसी को स्किन इश्यूज चल रहे होंगे, स्किन की कुछ एलर्जी या किसी तरह की एलर्जी वो लोग फेस कर रहे होंगे। तो इसमें क्या करना है कि आपको सूर्य को जल देना है, अपने से बड़ों को खुश रखना है, आपके जो बॉस हैं उसको खुश रखिए, घर में पिता को, आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए, तो भी आपका ये जो साल है वो अच्छा व्यतीत होगा। नेक्स्ट डेट हम ले लेते हैं जिनकी भी जन्म तारीख 9 फरवरी, 18 फरवरी या 27 फरवरी है। उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है? तो उनके लिए ये साल जो है थोड़ा सा सेंसिटिव रहने वाला है। छोटी छोटी बातों का उनको बुरा लग सकता है, उनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फीमेल्स के साथ उनके थोड़े से जो होता है ना कि रिलेशन ख़राब हो गया, वो कोई भी फीमेल हो सकती है, घर में वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, या कलीग्स भी हो सकते हैं ऑफिस में। तो इसमें सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग्स रहेगी कि आप जो पूर्णिमा के आसपास की जो मूनलाइट है उसमें आप थोड़ा सा वॉक करें, अपनी माता के जितना नज़दीक रह सकते हैं उतना नज़दीक रहें, उनका आशीर्वाद लें, उनका हाथ अपने सर पर डेली रखवाएं। तो ये साल थोड़ा सा आपके लिए आपकी इन चीज़ों में बैलेंसिंग लेके आएगा जो रुकावटें आ रही हैं। तो ओवरऑल इस तरह से जिन लोगों का जन्म फरवरी में हुआ है उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है वो पूरा हमने इसमें कवर किया है। ये जो उपाय लागू होते हैं या ये जो प्रिडिक्शंस लागू होंगे, ये आपके 10 फरवरी के बाद से लागू होते हैं। तो हमने बेसिकली जनवरी और फरवरी के जितने भी डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं उनके प्रेडिक्शंस हमने कवर कर लिए हैं इसमें। अब आप लोग व्यूअर्स लोग जो हमारे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया नहीं भी किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। तो आप अपने कमेंट्स में जरूर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, सो दैट हम मैम को बहुत जल्दी बुलाएं।